और अगला प्रश्न है, मेरे पति को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, कोई उपाय? उपाय बहुत हैं, करना तो आपको भी पड़ेगा। हम तो भगवान को प्रार्थना ही कर सकते हैं। पति को कहिए कि हर मंगलवार को हनुमंत लाल जी पर सिंदूर चढ़ा करके और बेसन के लड्डुआ का भोग लगाएं। बूंदी के लड्डू का भी आप लगा सकते हैं। प्रमोशन में आपसे बन जाए तो हर मंगलवार को आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमने पूर्व में भी कई लोगों को ये बताया है और उनको बड़ी सफलता मिली। हर मंगलवार को ऐसा एक नियम सा बन जाए हनुमान चालीसा का। यदि कोई रुग्ण है, कैसे भी दवाई फायदा नहीं कर रही है, तो शनिवार का हनुमान चालीसा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत फायदा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, मेरी माँ भागवत जी पढ़ती है, घर के लोगों का खान पान ठीक नहीं है, कोई दोस्त तो नहीं लगेगा। माँ पढ़ती है, ठीक है, माँ तो ठीक ही खाती होगी। रावण की लंका में बड़े अपराधी रहते हैं, लेकिन धन्य है वह विभीषण। ऐसी लंका में भी तुलसी के वृक्ष लगे, ऐसी लंका में भी नित्य भगवत नाम लेता है। वो तो जो जैसा करेगा वो भोगेगा। आप कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, तिलक लगाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? मेरा नाम नहीं बोलते हो महाराज जी, हम रोज कथा सुनते हैं। नाम तो कितने बोलेंगे, कथा तो आज 6000 लोग हैं, धर्म यात्रा में नहीं तो मुझे इन्होंने नाम लिख के नहीं दिया होगा। आपसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, क्या नाम है? दिव्या शुक्ली, ठीक से लिखा, देख किसने लिखा, ये देखो पहले, शुक्ला, बिटिया दिव्या शुक्ला। पूछा है, महाराज जी तिलक लगाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? अब ये मंत्र तो हम ही लोग बोलते रहेंगे, अब कहीं शुद्धि हो जाए, अशुद्धि हो जाएगी। अब संस्कृत के मंत्र हैं, ऐसे ही लगा लीजिए माथे पर तिलक भगवान का नाम लेके। और आपने लिखा है कि महाराज जी कभी धर्म यात्रा में हमारा नाम नहीं बोला जाता, तो मैं 5-7 बार बोले देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे अच्छा लगता होगा यहाँ से नाम बोलता हूँ तो, है बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आश्रम की हर सूचना आईडी पर लिख करके भेजते हो, मैं बीच बीच में कभी कभी पढ़ बोल रहा हूँ। प्रतिमा को वस्त्र के रूप में कलावा पहनाया जाता है, तो उससे पुराना होने पर हटा के नया पहना सकते हैं क्या? नया हम लोग रोज ही हटाते हैं, रोज नया कलावा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पतिदेव कपूर की आरती करते हैं, मैं धूप की करती हूँ, क्या कपूर की आरती करने के कोई नियम है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आरती तो आरती ही है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि धूप वालों को खड़े होके करना पड़े, कपूर वालों को बैठ के करना पड़े। आरती का तो एक ही विधान है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब आरती के तत्पश्चात कपूर जलाया करें, तो उस आरती की और ज्यादा महिमा बढ़ जाती है कपूर के साथ में। जैसे पहले आप जो घी की बत्ती से जो आप आरती करते हैं, उसके तत्पश्चात उसमें कपूर जलाया करें। कपूर वाक सिद्धि कर देता है, कपूर वाणी को खोल देता है। ये कपूर की कुछ विशेषताएं हैं। कपूर का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है, वहां किसी भी प्रकार के अलाय बलाय रोग बीमारियां नहीं रहती। ये उसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है कपूर की।